अंधार धर्म पर देवाधिदेव परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन। विनय उनके वरदान अनंत लगते निधान गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन। प्रातः स्मरणीय चारित्र चूड़ामणि युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मेरा वंदन। प्राणी मात्र का संरक्षण यह मानव की महिमा है, प्रजा का पालन यह राजा की गरिमा है, पर जीव मात्र का संरक्षण यह मुनि की गरिमा है। ऐसे वर्तमान गच्छाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री जिन मणि प्रभु सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में वंदन। हृदय में वात्सल्य बहता आपार, कंठ में बहती अमृत की धार, वाणी है जिनकी मेघ मल्हार, ऐसे मम दीक्षा प्रदाता परम 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 उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में वंदन। जिनका स्वाध्याय ही जीवन है, ऐसे ऋषभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। सैया मधुरिता थी अनुपम वीरती वरदायिनी, अनुशासने गंभीरता सतपथ अनुगामिनी, व्याधि में भी अद्भुत समाधि, सहनशीलता शिरोमणि, अंतःकरण से नमन करूं हे भवोदधि तारिणी, हे भवोदधि तारिणी। ऐसे कैवल्य धाम तीर्थ प्रेरिका आगम अज्ञा प्रवर्तनी परम पच्चा निपुणा से मानसा के चरणों में नमन। सबके दिलों में राज करने वाले परम पच्चा राजश्री जी मानसा के चरणों में नमन। सबके मन को मोह लेने वाले रंजित कर देने वाले ऐसे परम पच्चा मनोरंजना से जी मानसा के चरणों में नमन। जिनका व्यक्तित्व भद्र है, ऐसे परम पच्चा सुभद्रा से जी मानसा के चरणों में नमन। वर्तमान तप आराधिका परम पच्चा शिशुप्रज्ञा से जी मानसा के चरणों में नमन। जिनके लय में स्मित है, ऐसे लयस्मिता से जी मानसा के चरणों में नमन। जो हमेशा शुभ शुभ बोलने वाले तथा हमेशा शुभ शुभ करने वाले ऐसे परम पच्चा शुभंकरा से जी मानसा के चरणों में नमन। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी है, अब तुम बिन कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। ऐसे मम जीवन निर्मात्री भवोदधि तारिका परम पच्चा गुरुवर्या श्री स्नेह ऐसा से मानसा के चरणों में नमन। समस्त साधु साधु जी भगवंतों के चरणों में मेरा वंदन। मंच पर विराजित मेरे हौसले को और बुलंद करने वाले ऐसे मुमुक्षु द्वय को मेरा वंदन अभिनंदन प्रणाम। 25वें तीर्थंकर तुल्य आप श्री शकर से जैन से शंख को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सब यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? आप सब ये जानना चाहते हैं ना कि मेरी दीक्षा के भाव कैसे हुए, राइट? जानना चाहते हैं ना? आवाज नहीं आ रही है तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं मेरी स्टोरी जानने के लिए? मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो आज मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ? सो प्लीज कीप साइलेंट। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट माई जर्नी ऑफ वैराग्य। I am not here to say something new because old is always gold. वैराग्य का भाव कैसे आया? शायद पिछले जन्म की पुण्य की वजह से मुझे वैराग्य की प्राप्ति हुई, मेरे अंदर वैराग्य का भाव आया, लेकिन उस वैराग्य को आकार देने में मेरे गुरु माँ का बहुत बड़ा हाथ है।
लोग कहते हैं कि तकदीर सिर्फ एक बार ही दरवाजा खटखटाती है, आप जाग गए तो ठीक, लेकिन मेरे लक ने बाजी मारी और मेरी किस्मत ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। पहली बार परम पूज्य गुरुवर्य का आगमन मेरे घर में 2005 में हुआ। उस टाइम लगभग मैं 4 मंथ की थी, तो मैंने सुप्तावस्था में परम पूज्य गुरुवर्य ने मुझे वैराग्य शतक की एक गाथा सुनाई। संसारंबी असारे नथी सुहम बाही वेना पोरे, जानन तो यह जीवो ना कुनै जिंदेश्यम धम्मम। और मुझसे कहा कि तुम बड़ी होकर दीक्षा ही लेना, यह संसार क्या है, यह संसार असार है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। और मम्मी से भी कह दिया हम इसका नाम आज से लब्धि रखते हैं, यह हमारी लब्धि है, इसे सहज कर रखना, हम इसे लेने जरूर आएंगे। अब मेरा नाम तो हमारा सा लब्धि देकर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा समय वनवास काल का बीता। वनवास काल का मतलब आप सब जानते हैं ना, कितने वर्ष का होता है? क्योंकि अभी लॉकडाउन में सबने रामायण देखा है, तो सबको पता ही है कि कितने साल का होता है ना। तो 14 साल के बाद मेरी किस्मत ने पुनः दरवाजा खटखटाया और गुरुवर्य श्री का पदार्पण मेरे घर में 2018 में हुआ। उस दिन मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। लगभग 3 आवर्स कंटिन्यूस मरसे के साथ ज्ञान चर्चा चली। उनकी मधुर वाणी, उनका निर्मल चारित्र का इम्पैक्ट मुझ पर ऐसे पड़ रहा था जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरह मरसा का निर्मल चारित्र मुझे अपनी ओर खींच रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उस दिन मरसा मुझे जो नियम देते गए, चाहे गर्म पानी त्याग, चाहे रात्रि भोजन त्याग, चाहे जमीकन, चाहे बासी खाने का त्याग, सारे नियम मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे मरसा गरम सीरा दे रहे हो। जो सीरा कैसे होता है, गरम भी होता है, नरम भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो उसी तरह वो सारे नियम मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे वो सीरा हो, और वो सारे नियम मेरे गले के नीचे उतर गए। वैसे मेरी एक गंदी आदत कहूँ तो बचपन से लेकर शायद आज भी वो आदत मेरे अंदर है कि मुझे कोई भी चीज ठंडा पसंद नहीं, जो भी एक सब्जी भी चाहिए तो वो भी गरम चाहिए। तो मैं कभी भी कहीं घूमने जाती तो सब मुझसे बोलते कि आज तो तेरे लिए सब गरम बनाए हैं। तो वो सारे नियम मैं गरम सोचकर फटाफट लेते गई। मरसा की स्थिरता हमारे घर सिर्फ 1 दिन की ही थी, लेकिन उसका सुफल ये हुआ कि हमारी जिंदगी बदल गई। मरसा की वाणी हमारे हृदय में उतर गई। 1 दिन की स्थिरता के बाद तो मरसा का विहार हो गया। फिर जैसे ही मेरी गर्मी की छुट्टी हुई तो मैंने घर वालों से फर्स्ट टाइम कहा कि मुझे साहिब जी के पास रुकने जाना है। तो घर वाले तो खुश हो गए क्योंकि पहली बार कोई हमारे घर से मरसा के पास जाने के लिए जिद कर रहा था। और सेकेंड दिन ही मेरे चाचा 2 व्हीलर से 75 किलोमीटर, वो भी भरी धूप में छोड़ने के लिए अभनपुर गए। वहां से मैं विहार करते करते बागबाहरा पहुंची। बागबाहरा में शिविर था, वहां के शिविर में मेरे वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। फिर मरसा अभनपुर की प्रतिष्ठा में आए तो मैं घर वालों से वापस से बोली कि अभी मेरी छुट्टी है तो मैं प्रतिष्ठा में तो जा ही रही हूँ, तो अपना बैग लेकर जाती हूँ, 10 दिन रुकूंगी फिर वापस आ जाऊंगी। तो मैं अपना बैग रेडी करके अभनपुर गई, लेकिन वहां जाने के बाद मेरा मन चेंज हो गया। मुझे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। मैं घर वापस आने लगी तो मरसा मुझसे पूछे, लब्धि तुम रुकोगी नहीं? तो उस टाइम मैंने मरसा से झूठ बोल दिया कि अभी मैं अपना बैग लेकर नहीं आई, और बहाना बनाकर घर वापस आ गई। घर आने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैं क्यों वहां से झूठ बोलकर आई। मेरा मन वापस वहां जाने के लिए हो रहा था। फिर मरसा की स्थिरता जब रायपुर में थी तो मैंने घर वालों से वापस से जिद किया कि अब तो मरसा बॉम्बे चातुर्मास के लिए विहार करेंगे, तो फिर छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाएंगे। फिर पता नहीं कब
अवसर मिलेगा तो मुझे एक बार उनके पास रुकने के लिए जाना है। तो घर वालों ने कहा ठीक है और मुझे छोड़ने के लिए रायपुर गए। पर वहां भी मुझे रुकने का मन नहीं किया। वहां भी जाने के बाद मैं रोकर वापस आ गई। घर आई, फिर मर्ज का तो बिहार हो गया बॉम्बे चातुर्मास के लिए, लेकिन अचानक एक्सीडेंट की वजह से उनको नागपुर रुकना पड़ा। जैसे ही मुझे यह समाचार सुनाई आया तो मैंने घर वालों से एक बार वापस से जिद किया कि मुझे नागपुर जाना है। तो घर वाले तो डायरेक्टली साफ साफ मना कर दिए कि नहीं, इस बार तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 2 बार हो गया तुम अपना बैग पैक करके जाती हो पर हमारे साथ ही तुरंत वापस आ जाती हो, तो इसलिए हम इस बार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नागपुर पास भी नहीं है। इतना दूर जाने के बाद तुम अगर हमसे बोलोगी कि नहीं मुझे मन नहीं है, मैं वापस घर चलूंगी, तो हमारे सबको क्या बोलेंगे। तो मैंने उनसे फोर्स किया कि एक बार आप मुझे नागपुर लेकर चलिए, अगर मैं इस टाइम वापस आप लोगों के साथ आ गई तो आप मुझे, मैं बोलूंगी तो फिर दोबारा मत छोड़ना। तो घर वाले मान गए और मुझे नागपुर छोड़ने के लिए गए। वहां अप्रॉक्स 10 से 20 दिन रुकने का अवसर मिला। फिर मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई तो मम्मी पापा लेने के लिए आए कि चल लब्धी, इस साल 10th है, बोर्ड एग्जाम है और स्कूल भी स्टार्ट हो गई है, तो घर वापस चल। तो मैंने घर वालों से कह दिया कि नहीं, मुझे तो घर नहीं जाना है, अब तो मैं मदरसे के पास ही रुकना चाहती हूँ। अगर मुझे 10th की पढ़ाई करनी होगी तो मैं मदरसे के पास ही करूंगी, लेकिन मैं घर तो नहीं जाऊंगी। तो घर वाले जिद करने लगे, नहीं तुझे तो 10th क्लियर करना ही पड़ेगा, वो भी अपने घर में। और घर वालों के जिद के सामने मदरसा मुझसे बोले कि देख लब्धी, तू जब बोलती है जहाँ बोलती है, तेरे घर वाले हमेशा तुझे छोड़ने के लिए आते हैं, हर बार तेरी बात तेरे घर वाले मानते हैं, तो एक बार तू उनकी बात मान ले और 10th की पढ़ाई करके आ जा। 10th की पढ़ाई क्लियर होगी तो तेरे घर वाले तुझे वापस छोड़ देंगे। अगर उस दिन मेरे साथ मेरी साइड लिए होते और थोड़ा सा घर वालों को फोर्स किए होते तो शायद मेरी दीक्षा 2 साल पहले ही हो जाती, लेकिन गुरुवदर्शी की आज्ञा के कारण मुझे घर जाना ही पड़ा और 10th की मैं घर जाकर पढ़ाई की, फिर 10th का एग्जाम भी दी। 10th का एग्जाम देने के बाद मेरा मन व्याकुल हो रहा था कि कब मैं वापस से गुरुवदर्शी के पास रुकने के लिए जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। आपको पता है क्यों? मेरे घर वाले छोड़ नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है। मेरे घर वाले जो बोलते हैं वो करते भी हैं, उनकी कथनी और करनी एक है। जो बोलते हैं वो करते हैं और नहीं करना रहता तो बोलते ही नहीं है। लेकिन उस टाइम कोविड फैला हुआ था। कोरोना से तो आप सब परिचित है ना, क्योंकि वो सबके घर में पगलिया कर चुका है। वो हमारे घर भी आया था हमसे फ्रेंडशिप करने के लिए। 15 दिन रुका, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उसकी दोस्ती हमें अच्छी नहीं लगी तो हमने उसे रवाना कर दिया। मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, कब सब चीज नॉर्मल होगा और कब मैं अपने गुरु माँ से दर्शन करने जाऊंगी, उनके पास रुकने के लिए जाऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही मेरी लाइफ में भी हुआ। कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होने के कारण मैं गुरुवदर्शी के पास दर्शन करने के लिए गई। वहां मैं अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन ले ही लिया कि मुझे तो दीक्षा ही लेनी है और मैं 2021 में ही दीक्षा लूंगी। और मैंने साहिब जी से भी बोल दिया कि मदरसा इस साल आप बॉम्बे चातुर्मास का कैंसिल कीजिए, अगले साल करना, इस साल आप छत्तीसगढ़ वापस चलिए, मैं 2021 में ही दीक्षा लूंगी। और फिर आगे का क्लाइमेक्स तो आप सबको पता है। छत्तीसगढ़ आगमन के बाद बालक चातुर्मास के पूर्व गुरुवदर्शी का आगमन मेरे घर आंगन में हुआ। उस दिन एक छोटा सा प्रसंग हुआ कि मदरसा जब गोचरी बैठने के लिए आए तो एक भी मीठा नहीं बैठ रहे थे। तो घर वाले और मैं सब फोर्स करने लगे कि मदरसा कुछ तो मीठा बैठो। तो मदरसा बोले मीठा की खप नहीं है। तो मैंने ऐसे ही कहा कि मदरसा सत्तू मेरा फेवरेट है, एक सत्तू तो बैठिए। तो मदरसा मुझसे बोले कि हम तेरा एक सत्तू नहीं, तेरे पास डिब्बे में जितना भी सत्तू है पूरे का पूरा बैठ लेंगे,
अगर तू अपना डन कराएगी, अपनी दीक्षा की आज्ञा कराएगी तो। मैंने कहा ठीक है, और मैंने अपने घर वालों को एक जगह इकट्ठा किया, सबको मनाई, सबको थोड़ा थोड़ा जिद की, तो मेरे घर वाले मान गए। मेरी सुपात्र दान की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा दान दिया, अपने कलेजे के टुकड़े को जिनसासन में सौंपने का निर्णय लिया और प्रवज्या की पाँव में संयम सुधा का पान करने की मुझे अनुमति प्रदान की। और मेरी दीक्षा का मंगल मुहूर्त 2 दिसंबर मिक्षरवदी तेरस को निकला। लेकिन मेरे चारित्र मौलिक कर्म का उदय कहूँ जिसमें आचार्य भगवान निमित्त बने, और आचार्य भगवान ने तो समाचार भी भिजवा दिया कि 2 दिसंबर तक तो कोई भी हालत में बालोद पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। और लेकिन मेरी गुरु माँ की इच्छा थी कि मुझे तो ओघा रजोहरन आचार्य भगवान के वरद हस्ते ही मिले। इस कारण मेरी दीक्षा का मुहूर्त 2 दिसंबर से हटकर दिनांक और स्थान दोनों चेंज हो गया, और कल फाइनली 8 दिसंबर मिक्षरवदी पांचम को मेरी दीक्षा है। कल मेरा जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। कल मेरा मिथ्यात्व का अंधेरा दूर होगा और सम्यक्त का सूर्य उदित होगा। मेरे सारे फ्रेंड मुझसे बोलते हैं कि लब्धि तुम तो अब दीक्षा लेने जा रही हो, तो तुम तो कभी किसी भी उद्यान में ना घूम पाओगी, ना तो फिर तुम नहा पाओगी, ना तो तुम मिरर में अपना चेहरा देख पाओगी, ना तो तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाओगी। तो आज मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि मेरी गुरु माँ तो मुझे हमेशा ये बताते हैं कि तुम्हें ये सब करने को मिलेगा, तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन मैं ये सब संसारी लोगों की तरह नहीं बल्कि स्पिरिचुअल तरीके से ये सब करूंगी, आध्यात्मिक तरीके से करूंगी। प्रातः काल ज्ञान दर्शन चारित्र के बगीचे में भ्रमण करूंगी, दुर्ध्यान के कचरे को संभाग के झाड़ू से बाहर निकालूंगी, पश्चाताप के साबुन से स्नान करूंगी, व्रत नियम पचटान के वस्त्र धारण करके जिन प्रतिमा रूपी दर्पण में अपना स्वरूप निहारूंगी, अनाशक्ति का आहार करूंगी, मौन की भाषा बोलूंगी, स्वाध्याय के रेस्ट हाउस में क्षमा रूपी एयर कंडीशनर रूम में मैं विश्राम करूंगी। आज तो मात्र और मात्र आशीर्वाद की आकांक्षा लेकर यहाँ खड़ी हूँ। जब आप कभी बाजार जाते हो और पूरा पैसा देकर अगर कोई चीज खरीदते हो तो आपकी क्या इच्छा रहती है, आप क्या अपेक्षा करते हो कि वस्तु 100% शुद्ध हो, असली हो या फिर मिलावटी हो? क्या चाहते हो आप लोग? हाँ, शुद्ध चाहते हो ना? जीवन की प्रत्येक कड़ी में आपने शुद्धि का ही आग्रह रखा है। मैंने भी हमेशा क्वालिटी वाली चीज ही खरीदी है। तो प्रभु, मैं आपसे कहती हूँ कि कल मैं अपना पूरा का पूरा संसार देकर तुझसे मैं संयम लेने जा रही हूँ। शुद्ध से विशुद्ध चारित्र की मैं तुझसे झंखना करती हूँ, जरा भी 19 नहीं होना। मेरा काय योग और वचन योग संयम योगों में से जरा भी स्खलित न हो, इसकी जिम्मेदारी प्रभु मैं संभालूंगी। और मेरे मन में तरन तारणहार चारित्र धर्म के प्रति अहोभाव की तरंगे सदैव उछलती रहे, इसकी जिम्मेदारी प्रभु तू संभालना। वैसे भी यह चारित्र प्रोजेक्ट अपन दोनों के संयुक्त भागीदारी का है। शुद्ध विशुद्ध संयम जीवन पाल सकूं, ऐसा आशीर्वाद बरसाना। दुनिया के 7 अजूबे तो आप सब जानते हैं ना? लेकिन क्या आप साधु जीवन के 7 महाआश्चर्य जानते हैं? डिड यू नो? नहीं तो सुनिए। सुख का कोई साधन नहीं, फिर भी मुख पर मस्ती का कोई पार नहीं। संपूर्ण दुख में जीवन, फिर भी दुख का कोई कारण नहीं। आहार ग्रहण आदि क्रिया है, फिर भी लेश मात्र भी पाप का बंध नहीं। वस्त्र पात्र आदि का उपयोग है, पर उपभोग नहीं। सभी जीव को चाहता है, पर एक भी व्यक्ति पर उसे राग नहीं। एक भी पैसा नहीं, फिर भी भविष्य के किसी भी पल की चिंता नहीं। संपूर्ण गुरु पाठतंत्र होने पर भी कुमारी का
कोई पार नहीं। भौतिकता की चकाचौंध में वैभव विलास की निष्फलता बताकर जिन्होंने मुझ जैसे अबोध को स्वीकार करने का साहस दिखाया, वास्तव में तो मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मुझ जैसे पामर को, मुझ जैसे नालायक को जिन्होंने लायक समझा, आज मैं आपने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, मैं उसकी लाज रखूंगी। आज मैं आपको वचन देती हूँ, आज मैं आपसे पीछे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि मेरे पास 10 प्राण है। आपके पास कितने प्राण है? कितने? 10। तो मैं आप सबसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि मेरे पास जो 10 प्राण है, कौन कौन से 10 प्राण? 5 इंद्रिय, मन वचन काय के 3 योग, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य। इसमें से मात्र और मात्र मन प्राण को मैं अपने गुरु माँ के चरणों में समर्पित कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप सब मुझे दे। बाकी 9 प्राण से मैं जी लूंगी, बस एक ही प्राण में उनको समर्पित करना चाहती हूँ, बाकी 9 मेरे पास रहेंगे। बस एक प्राण को मैं उनके चरणों में समर्पित कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप सब बरसाए। एक बार वनवास काल के दौरान श्री राम जी ने हनुमान जी से ऐसे ही बोला कि हनुमान जी, आज तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम कुटिया बना लो। तो हनुमान जी दुखी हो गए, रोने लगे, उदास हो गए। तो श्री राम जी सोचने लगे, मैंने हनुमान से ऐसा क्या कहा कि वो रोने लगा। तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु आज तक आपने जो आज्ञा फरमाई है, जो बोला है, मैंने उसी का पालन किया है, लेकिन आज तो आप मुझे अपनी इच्छा से कुटिया बनाने को बोल रहे हैं। तो मैं ये करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरा मन तो आपके पास रह गया है। इच्छा तो तभी होगी ना जब मन होगा, मन ही नहीं तो इच्छा कहाँ से। ऐसे ही जिस तरह हनुमान जी ने अपना मन श्री राम जी को समर्पित कर दिया था, उसी तरह मैं अपना मन अपने गुरु माँ के चरणों में समर्पित कर सकूं और गुरु आगे से ही जीवन जी सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप सब बरसाए। जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे परम उपकारी माता पिता, इनके बारे में बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। जिन्होंने मेरी चॉकलेट जैसी छोटी सी जिद से लेकर प्रवचन जैसी बड़ी जिद को भी पूरी किया है। मुझे कभी भी मेरे घर वाले, मम्मी पापा किसी भी नियम करने के लिए या फिर मदरसे के पास जाने के लिए कभी अंतराय नहीं दिया। आज मेरी दीक्षा से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो मेरे पापा हैं, और अगर सबसे ज्यादा कोई रोते भी हैं तो वो मेरे पापा रोते हैं। आपकी मनसाओं पर मैं खरी उतरूंगी और शुद्ध संयम जीवन का पालन करूंगी। जब एक पापा हाथ पकड़ते हैं बेटी का, तो दुर्गति के हाईवे में जाने वाली लड़की आज संयम के राजपथ पर निकल पड़ती है। जब एक माँ हाथ पकड़ती है तो कल की मॉडर्न गर्ल आज मुमुक्षु बन जाती है। मेरी दादी, उनके बारे में मैं क्या बोलूं, खुद कितना भी डांट ले, लेकिन कोई दूसरा एक शब्द भी कहे तो उनकी खैर नहीं। जब भी घर में मेरा कोई फेवरेट चीज आता तो वो मेरे लिए अलग से रख देते थे। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि जब मैं नासिक मदरसे के पास रुकने के लिए गई हुई थी, तब मेरी दादी का तबीयत अचानक खराब हो गया। तो घर से फोन आया कि लब्धी तुम वापस आ जाओ, और मैंने घर वापस आने के लिए प्लानिंग भी कर ली। फिर वापस से दादी का फोन आया दूसरे दिन कि बेटा अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तू मदरसे की सेवा में रह, अपना पढ़ाई में ध्यान लगा। तो ऐसे दादी जी का उपकार भी मैं कभी नहीं भुला सकती। उनके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। वैराग्य का भाव आने के बाद अगर किसी को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास था कि मैं दीक्षा ही लूंगी, तो वो मेरे चाचा है। वो मुझसे हमेशा बोलते थे कि लब्धी, अगर मैं तेरे जैसा होता और मुझे भी तेरे जैसे उम्र में कोई गुरु मिल जाते तो आज मैं अभी तक संसार में बैठा नहीं रहता। वो हमेशा मुझे दीक्षा के लिए प्रेरित करते थे और बोलते कि तुम जब भी संयम लोगी तो उत्कृष्ट संयम जीवन पालना। आज भी मुझे याद है कि जब मैं
और जो समझ नहीं आता उसको कॉपी में नोट करके मदरसे से पूछते थे। तो ऐसे चाचा जी का उपकार भी मैं कभी नहीं भुला सकती। मेरे 2 भाई हैं, दोनों मुझसे एज में बड़े हैं, मोंटू और छोटू, लेकिन पता नहीं क्यों कभी भी उनको भैया बोलने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि हम रहते भी ऐसी हैं। आज सुबह तक भी हम दोनों की लड़ाई होती है। मेरे घर में तो कभी भी किसी ने भी दीक्षा के लिए कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन अगर मस्ती में कोई लिया है तो वे मेरा भाई है, मोंटू। जब हम कभी घूमने गए, जैसे अभी घूमने के लिए गए, तो हम 2nd फ्लोर में रुके हुए थे और भोजनशाला नीचे थी। तो मैंने उससे कहा कि मुझे 24 चुकाना है तो गर्म पानी लाना। तो उसको जाने का मन नहीं किया, कंझट आ रहा था उसको। तो वो मुझसे बोला कि तू तो दीक्षा लेने वाली है ना, तो दीक्षा के बाद तो कई बार ऐसा होगा कि कभी बारिश होगी या फिर तुझे गर्म पानी नहीं मिल पाया, तो तू क्या करेगी? मैं बोली उस दिन ऐसी रहूंगी। तो बोलता है तू इमेजिन कर कि आज तू दीक्षा ले चुकी है और तुझे पानी नहीं मिल रहा है, तो बोलता कम है और करता ज्यादा है। मुहूर्त के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने भी मेरा ध्यान रखा है, मेरी केयर किया है, तो वो छोटू है। हम दोनों एक ही क्लास में थे, तो जब भी कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन उसको समझ नहीं आता तो वो मेरे पास आता और मुझे समझ नहीं आता तो मैं उसके पास जाती। हम दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई। तो ऐसे भाई का भी उपकार मैं कभी नहीं भुला सकती। आपको पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? कौन है? राखी, मेरी बहन। आज तक जो नियम मैं करते आई, चाहे गर्म पानी चाहे कुछ भी हो, वो सारे नियम मेरे साथ करती आई है। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मैं कल दीक्षा लेने जा रही हूँ और मैं अपनी बहन को इस मार्ग पर नहीं लेकर जा रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो इस मार्ग पर जरूर आएगी और मुझे भरोसा भी है कि वो मेरे विश्वास को टूटने नहीं देगी और इस मार्ग में जरूर आएगी। मेरी एक और बहन है, छोटी बहन गुंजन। उसको सब घर में कंप्लेन बॉक्स बुलाते हैं, क्योंकि और वो अपना कंप्लेन बॉक्स मेरे पास लाकर खोलती। वो भले खुद कुछ नियम नहीं करती, लेकिन अगर कोई नियम कर रहा है और उसमें थोड़ी भी गड़बड़ करता तो वो मेरे पास आकर बताती कि ये नियम ये ऐसे कर रही है करके। तो ऐसे दोनों बहनों का उपकार भी मैं कभी नहीं भुला सकती। मेरे परिवार वाले, बुआ जी, फूफा जी, मासी जी, मासू जी, मामी जी, मामा जी, दी, जीजू, इन सब का भी स्नेह मुझ पर सदैव रहा है। इन सब ने भी मुझे कभी दीक्षा के लिए रोका नहीं, हमेशा सपोर्ट किया। आज मैं आप सबसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि आप सब मुझ पर आशीष की ऐसी अमी धारा बरसाएं जिससे वैराग्य मेरी वेशभूषा बने, यति धर्म का पालन मेरा जीवन बने, जिन आज्ञा पालन मेरा परिवार बने और गुरु आज्ञा मेरा प्राण बने, और गुरु आज्ञा मेरा प्राण बने। आज मैं आप सबके बीच आत्मशांति की घोषणा करना चाहूंगी कि हे आत्मन, उठ जाग, अब यह तेरे सोने का वक्त नहीं है। अब तक तो जो खोया वो खोया, लेकिन अब तो पुरुषार्थ कर, तो अब भी कुछ पा सकता है। यह भोग तुझे ऐसे ही नहीं मिला है, यह तो हीरे के समान अनमोल है, अमूल्य है। कितने पुण्य के उदय से तुझे यह मानव भव मिला है, तो तुझे यह वेस्ट नहीं करना चाहिए इस भव को। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के प्रति एक आंदोलन चलाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उसी तरह मैं अपने कर्मों को पुकार कर कहती हूँ कि आत्मोपदेश छोड़ो। लोकमान्य तिलक आह्वान करते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसी तरह मैं अपनी आत्मा से आह्वान करती हूँ कि मोक्ष मेरा जन्म सिद्ध आत्मसिद्ध अधिकार है। जैसे लाला लाजपत राय आदेश करते थे कि अंग्रेजों पीछे हटो, उसी तरह मैं अपने आत्मा को आदेश करती हूँ कि मोह राजा पीछे हटो। जैसे लाल बहादुर शास्त्री बुलंद पुकार करते
कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी तरह मैं आप सबसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं आत्मा को आजाद करूंगी। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक सूत्र था, जय ज्ञान जय किसान, जय जवान जय किसान, उसी तरह मैं भी एक सूत्र याद कर लूं, जय ज्ञान जय क्रिया। कल मैं संयम का क्रिकेट खेलने जा रही हूँ। कल मैं पंचमहावत का हेलमेट पहनकर कसाईयों के कातिल बॉलिंग के सामने आराधना की बैटिंग करने के लिए सेवा समभाव समर्पण के ट्रिक के द्वारा चतुर्गति के ट्रेन में से कल मैं छूटने जा रही हूँ। कल मैं संयम का राजपथ अपनाने जा रही हूँ। कल मैं सेवा की सेंचुरी मारकर संयम का क्रिकेट खेलूंगी। तो मैं आप सभी से आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि कल आप मेरे क्रिकेट के लाइव टेलीकास्ट के प्रत्यक्षदर्शी बने और मुझे खूब खूब आशीर्वाद दे कि मैं मेरे जीवन के कोई भी उतार चढ़ाव के बॉलिंग को समता से सहन कर सकूं। ऐसा सब आप मुझ पर आशीर्वाद बरसाए। बालुश्री संघ, साक्षी संघ, इनका भी उपकार मेरे ऊपर बहुत रहा है। इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। मेरे द्वारा कभी भी किसी भी प्रसंग से आपके दिल को थोड़ा भी ठेस पहुंचाओ तो उसके लिए मैं मिच्छामी दुक्कड़म देती हूँ। कल मेरी दीक्षा जहाँ होने वाली है, जैनम मानस समिति, जिन्होंने मेरी मुहूर्त निकलते ही सामने से आकर आमंत्रण दिया कि तुम्हारी दीक्षा जैनम मानस में होना चाहिए, तो ऐसे संगीत से बैठ परिवार का भी मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ जिन्होंने हमारी दीक्षा यहाँ कराने का निर्णय लिया। इन दिवस में मेरे द्वारा किसी भी कार्य को लेकर आपके मन में थोड़ा भी ठेस पहुंचा तो उसके लिए मैं मिच्छामी दुक्कड़म देती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स, स्नेहवृत्ति ग्रुप, अगर 1-2 साल के अभी कुछ समय में मेरे द्वारा मेरे किसी भी बोलने चालने में किसी भी प्रसंग से आपको बुरा लगा हो, आपके मन को ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ, मिच्छामी दुक्कड़म देती हूँ। आप सब मुझे क्षमा करें। जी आज्ञावृत कुछ भी बोला हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। दीक्षार्थी अभी मैं यही श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। दूसरे मुमुक्षु दुर्गा देवी चोपड़ा जी से विनती करूंगा। क्या घर वाले मान गए और मुझे नागपुर छोड़ने के लिए गए। वहां अप्रॉक्स 10 से 20 दिन रुकने का अवसर मिला। फिर मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई तो मम्मी पापा लेने के लिए आए कि चल लगती, इस साल 10th है, बोर्ड एग्जाम है और स्कूल भी स्टार्ट हो गई है तो घर वापस चल। तो मैंने घर के पास ही रुकना चाहती हूँ। अगर मुझे 10th की पढ़ाई करनी होगी तो मैं मदरसे के पास ही करूंगी, लेकिन मैं घर तो नहीं जाऊंगी। तो घर वाले जिद करने लगे, नहीं तुझे तो 10th क्लियर करना ही पड़ेगा, वो भी अपने घर में। और घर वालों की जिद के सामने मदरसा मुझसे बोले कि देख लद्दी, तू जब बोलती है जहाँ बोलती है, तेरे घर वाले हमेशा तुझे छोड़ने के लिए आते हैं। हर बार तेरी बात तेरे घर वाले मानते हैं, तो एक बार तू उनकी बात मान ले और 10th की पढ़ाई करके आ जा। 10th की पढ़ाई क्लियर होगी तो तेरे घर वाले तुझे वापस छोड़ देंगे। अगर उस दिन मदरसा मेरी साइड ली और पहले ही हो जाती, लेकिन गुरुवदर्शी की आज्ञा के कारण मुझे घर जाना ही पड़ा और 10th की मैं घर जाकर पढ़ाई की। फिर 10th का एग्जाम भी दी। 10th का एग्जाम देने के बाद मेरा मन व्याकुल हो रहा था कि कब मैं वापस से गुरुवदर्शी के। घर वाले छोड़ने देते ऐसा नहीं है, मेरे घर वाले जो बोलते हैं वो करते भी हैं। उनकी कथनी और करनी एक है, जो बोलते हैं वो करते हैं और नहीं करना रहता तो बोलते ही नहीं है। लेकिन उस टाइम कोविड फैला हुआ था। कोरोना से तो आप सब परिचित है ना, क्योंकि वो सबके घर में पगलियां कर चुके हैं। वो हमारे घर भी आया था हमसे फ्रेंडशिप करने के लिए। 15 दिन रुका, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया पर उसकी दोस्ती हमें अच्छी नहीं लगी
पास रुकने के लिए जाऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही मेरी लाइफ में भी हुआ। कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होने के कारण मैं गुरुऋषि के पास दर्शन करने के लिए गई। वहां मैं अपने लाइफ का नहीं भुला सकती। मेरा एक और भाई है छोटू, वो मुझसे बड़ा है। आज मैं आप सबका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि वो मुझसे बड़ा है। आज तक सबने उससे मुझे छोटा है, वो मेरे से छोटा है यही समझते थे। वो साइलेंट किलर है, बोलता